मारी, हम अपनी आगे सामने मारी, जैसे हमें आगे मारी है। ये छोटे बच्चे हम क्या करेंगे कैसे? नहीं चलने माफियाओं पे हल्ला बोल, माफियाओं पे हल्ला बोल। आप लोग तमाम खबरें पढ़ते होंगे, तमाम खबरें देखते होंगे और तमाम खबरें सुनते भी होंगे। कई खबरें होंगी जो आपके समक्ष पहुंचती हैं और तमाम खबरें होंगे जो आपके समक्ष नहीं पहुंच पाती हैं। आपको पता ही है कि प्रेजेंट टाइम में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज उसकी स्थिति क्या है, किस तरीके से उसकी स्थिति है, आप सभी से छुपा नहीं है। आप लोगों को पता ही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की आज स्थिति क्या है। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में जो खबरें, ज़्यादातर खबरें जो दिखाई जाती हैं, जो बताई जाती हैं, वो खबर नहीं होता, वो सिर्फ प्रचार होता है। और ये प्रचार किसका होता है आप सभी को पता है। ये खबरें हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही समझाने की ज़रूरत है। आप लोग समझदार हैं, इन चीज़ों को समझें और जो खबरें आपके समझ आनी चाहिए आप उसको एनालाइज करें, उसको देखें कि जो खबरें आपको पास आनी चाहिए वो खबरें पहुँच रही हैं या फिर नहीं पहुँच पा रही हैं। खबर से ज़्यादा आपको पता ही होगा कि जो प्रेजेंट टाइम में खबर है, खबर से ज़्यादा IIT बाबा और मेन स्ट्रीम मीडिया में IIT बाबा और हिंदू मुस्लिम चलता रहता है। 24 घंटा, एक 2 घंटे की डिबेट होती है। हिंदू मुस्लिम जैसे खबरों पर 2 घंटे की डिबेट होती है। IIT बाबा को बुलाया जाता है और 2-4 और लोगों को बुलाया जाता है, जिसपे घंटे 2 घंटे बात की जाती है। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई जैसी चीज़ों पर बात नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में खबरें ना हों और ऐसा भी नहीं है कि इस मुल्क में खबरें नहीं हैं और इतना बड़ा देश है, इस देश में खबर ना हो। खबरें बहुत हैं जो आपसे खबरें दिखाई नहीं जाती हैं। आपको जो खबरें दिखाई जाती हैं वहाँ खबर नहीं होता है, वहाँ सिर्फ प्रचार होता है। तो कई चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, कई चीज़ें हैं जो आपको बताई नहीं जा रही। अब आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा और आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि क्या खबर है और क्या प्रचार है। इन चीज़ों को आपको खुद ही देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। नमस्कार अनसंग न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। अब जो खबरें हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं किस तरीके से। मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूं वह काफ़ी दिल दहला देने वाली। यह यूपी के सीतापुर जिले में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोचिए कि जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जो अब तक खबरें पहुंचाता है वह सुरक्षित नहीं है, तो आम पब्लिक, आम जनता, आम जनमानस लोग कितने सुरक्षित हैं और कितने लोग इस मुल्क में कितने सुरक्षित हैं और कितने लोग आपके बातों को समझ सकते हैं और कितने आप सुरक्षित खुद हैं, आप खुद डिसाइड कर लें। क्योंकि जो दैनिक जागरण के पत्रकार थे राघवेंद्र वाजपेयी, ये क्या करते थे कि सीतापुर में कुछ माफियाओं और लेखपालों के खिलाफ खबरें कर रहे थे, क्योंकि वहाँ जो वहाँ के माफिया लोग थे वहाँ भ्रष्टाचार को माफिया लोग थे वहाँ के वहाँ के जो माफिया थे और जो वहाँ के लेखपाल थे, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उन्हीं भ्रष्टाचार और जो वहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही थी, उन्हीं चीज़ों को एक्सपोज कर रहे थे। इन्हीं चीज़ों को लेकर उनकी हत्या कर दी गई, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। जब आप सोचिए कि जब एक पत्रकार की हत्या की जाती है तो उसके साथ कई कहानियाँ और कई प्रकार की खबरें दब जाती हैं, कई प्रकार की खबरें इसी मुल्क की मिट्टी में दफन हो जाती हैं। अब सोचिए कि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी गई और किसी भी मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उस पर किसी भी प्रकार की खबरें नहीं चलाई गई, ना ही आपको दिखाई गई। ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें आने के बाद और छोटे छोटे जो पत्रकार हैं उनके द्वारा जब खबरें की जाती हैं तब मेन स्ट्रीम मीडिया वही उठाकर उन खबरों को दिखाता है और वह उन्हीं खबरों को दिखाता है और वह उनकी जो भी चीज़ें छोटे पत्रकार और सोशल मीडिया पर आने के बाद खबरें जो दिखाई जाती हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर इन खबरों को आने के बाद काफ़ी वायरल होती हैं, तब जाके इन खबरों को आपको दिखाया जाता है। तो सोचिए कि आप देख सकते हैं कि कई घंटे तक डिबेट कराए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर डिबेट कराए जाते हैं, IIT बाबा को बुलाकर डिबेट की जाती हैं और ये भी खबरें चलाई जाती हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने रमज़ान के दौरान पानी क्यों पी लिया, इन खबरों को, ये जो कि खबर नहीं है, ये सिर्फ प्रचार है, इन खबरों को आपको दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। लेकिन जो मुख्य खबरें हैं वो खबरें आपको नहीं बताई जाती हैं। दिन भर अगर आप कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया खोलेंगे तो दिन भर उस पर हिंदू मुसलमान चलेगा, दिन भर IIT बाबा को आपको दिखाया जाएगा।
खैर हम आपको बता दें कि जो घटना हुई है, ये पूरी घटना और पूरा खबर क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। राघवेंद्र जो थे, राघवेंद्र वाजपेयी, वो घर के अकेले कमाने वाले थे। उनके साथ उनके 2 बच्चे थे, एक 10 साल का बेटा था उनका और 8 साल की बच्ची थी। और उनके घर में बुजुर्ग माँ बाप थे। अब सोचिए उनके साथ उनकी पत्नी रहती थी। लेकिन अब सोचिए कि उनके जो राघवेंद्र वाजपेयी थे, वो घर में अकेले कमाने वाले थे। किस तरीके से अब उनकी हत्या कर दी गई है। तो उनकी पत्नी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या नहीं की है, उसके साथ उन्होंने पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। तो उनकी पत्नी की काफ़ी तबीयत खराब है और काफ़ी उनका रो कर बुरा हाल है। उनकी आंखें सूज गई हैं, उनकी गले से आवाज़ तक नहीं आ रही है, उनके रो कर बुरा हाल है। स्थितियाँ घर में यही सबके होती हैं यारो। जबकि किसी के घर में किसी भी प्रकार की हत्याएं कर दी जाती हैं तो स्थितियाँ सबके घर में ऐसी ही हो जाती हैं। लेकिन अब सोचिए कि राघवेंद्र घर में अकेले कमाने वाले थे, उनकी हत्या कर दी गई है। अब उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अब सरकार को इस पर खुद ही संज्ञान लेते हुए उनके घर में जो भी अगर किसी भी प्रकार की सहायता दे सकते हैं, सरकार को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। और किस तरीके से इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, इन पर भी सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान अवश्य देना चाहिए। और उनके पत्नी का ये भी कहना है कि सच्चे पत्रकार की कोई गणना नहीं है। सच्चे पत्रकार जो सच्चे पत्रकार हैं उनके पास सिर्फ सच्चाई होती है, उनके पास पैसे नहीं होती हैं। और ज़िंदगी जीने के लिए पैसा बहुत ही ज़रूरी है। पत्नी जो थी वो हाउसवाइफ थी और उनके 2 बच्चे और बूढ़े माँ बाप थे। अब कैसे चलेगी ज़िंदगी, कैसे कटेगी ज़िंदगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा किस प्रकार से उनका घर और परिवार चलता है और सरकार के द्वारा उनकी क्या सरकार के द्वारा इस पर क्या संज्ञान लिया जाता है। और ये जो घटना हुई है ये पहली घटना नहीं हुई है। पहले इनकी पत्नी का क्या कहना है, पहले आप उन बातों को सुन लें, फिर आगे की घटना मैं बताता हूँ। आप लोगों की हुई थी क्या, मतलब जो खबर लगाई थी उसको लेकर कुछ राघवेंद्र जी से आपकी कुछ बात हुई, इसको लेकर के कोई जी क्या कहना चाहिए? वो घर में किसी को कुछ के बारे में बात नहीं करते थे, क्योंकि हमारे पापा जी बीमार रहते हैं घर पे, न्यूरो पेशेंट है। घर में कोई बात इस बारे में नहीं करते थे। क्या जो है, क्या चाहती हैं आप? क्या आपको न्याय चाहिए है। और उसके बाद दौरान उनको 100 को अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन एक्सरे के दौरान उनको पाया गया कि इनके शरीर में 3 गोलियां लगी हुई हैं। और उनके पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि इनके शरीर में 3 गोलियां लगी हुई हैं। और उनको अस्पताल में जब ले गया तो उनके 100 को एक्सरे किया गया, उसके दौरान उनकी मृत्यु। लेकिन अब ये सोचिए कि मौत के 2 दिन के बाद भी पुलिस के दौरान भी अभी तक पुलिस ने उन हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है। हालांकि खाना पूर्ति के लिए कुछ पुलिस वालों को जरूर ही सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन और ये जो घटना हुई है ये पहली कोई वारदात नहीं है, ये पहली कोई घटना नहीं है। और ये जो घटना हुई है कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 3 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, जिसमें मुकेश चंद्राकर की भी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। वहाँ पर भी मुकेश चंद्राकर को बुलाया गया था और यहाँ पर भी वाजपेयी को बुलाया गया था। अब सोचिए कि पत्रकारों की हत्या उनको बुलाकर कर दी जा रही है और सरकारों के द्वारा इन पत्रकारों के लिए क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है और उनकी क्या सहयोग की जा रही है, अब अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। अभी तक जो वाजपेयी जी के हत्यारे थे अभी तक उनके हत्यारों को नहीं पकड़ा जा सका है। अभी तक उन हत्यारों को अभी तक सरकार के द्वारा जो पत्रकार थे उनके हत्यारों को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। अब सरकार इस पे क्या कदम उठाती है, सरकार इस पे क्या स्टेप लेती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आप सोचिए कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में लोगों तक खबरें नहीं पहुंचाई गई। जब सोशल मीडिया पर चीज़ें सारी खबरें वायरल हुई उसके बाद कहीं जाकर अब जाकर कि कहीं थोड़ा बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया में इनकी खबरों को दिखाया जा रहा है। अब इसके साथ सरकार क्या स्टेप लेती है, उन हत्यारों को कब तक पकड़ा जा सकता है, अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आप सुन सकते हैं जो राघवेंद्र वाजपेयी के साथ काम करते थे उनका क्या कहना है, आप उनको सुनिए और आप भी अपनी भी राय दीजिए कि इन
गुंडे और माफियाओं से किस तरीके से रक्षा की जा सकती है। अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को बहुत आक्रोश है इस बात पर कि हमारा एक साथी गोलियों से सरेआम भून दिया गया और हम लोग उस संबंध में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि इस घटना का खुलासा जल्द से जल्द किया जाए, परिवार की सुरक्षा की जाए और उनके बच्चों को जो भी छोटे छोटे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की देखभाल की व्यवस्था की जाए। इस तरह की मांग हमने उठाई है। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की